जयपुर। देखिए, जैसे ये नाम सुनते हैं ना, दिमाग में सीधे शानदार किलों की तस्वीरें घूमने लगती हैं, है ना। अरावली की पहाड़ियों पर शान से खड़े वो 3 किले, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़। लेकिन ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरे साम्राज्य की कहानी के, कह सकते हैं, 3 सबसे अहम किरदार हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम सच में जानते हैं कि इन तीनों में फर्क क्या है। तो यही है आज का हमारा सवाल कि इन तीनों किलों की अपनी अपनी पहचान क्या है। मतलब इनको बनाने का असल मकसद क्या था। चलिए आज जरा इन तीनों की अनोखी दुनिया में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक साथ होकर भी इतने अलग अलग क्यों हैं। तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं पहले किरदार से। वो किरदार जो शक्ति, ताकत और रणनीति का प्रतीक है। ये है जयपुर का अजय संरक्षक, जयगढ़ का किला। देखिए, इसे एक किले की तरह कम और एक बहुत ही सतर्क, एक बहुत ही चौकन्ने गार्ड की तरह ज्यादा समझना होगा। एक ऐसा गार्ड जिसकी नजर हमेशा हमेशा अपने राज्य और अपने लोगों की सुरक्षा पर टिकी रहती थी। इसका एक ही मकसद था, बस एक, रक्षा, रक्षा और सिर्फ रक्षा। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? इसकी लोकेशन। ये चील का टीला, मतलब चीलों की पहाड़ी पर बना है। और इतनी ऊंचाई पर इसे बनाने की वजह भी बिल्कुल साफ थी, ताकि ये ठीक नीचे बने उस खूबसूरत और आलीशान आमेर किले पर होने वाले किसी भी हमले को रोक सके। मतलब एक तरह से कहें तो ये आमेर का बॉडीगार्ड था। और देखिए, हर महान रक्षक के पास एक शक्तिशाली हथियार तो होता ही है। तो जयगढ़ के पास क्या था? उसके पास थी जयबाण, पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप। सोचिए जरा, तो ये किला सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं था, ये तो मिलिट्री पावर का एक जबरदस्त शो ऑफ भी था। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात, क्या है वो? ये कि इस विशाल, इस जबरदस्त तोप को कभी किसी असली लड़ाई में इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी नहीं। इसका खौफ ही इतना था, इसका डर ही अपने आप में एक मैसेज था कि भाई जयपुर से टकराने की सोचना भी मत। तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि उस दौर में शांति बनाए रखने का एक बहुत बड़ा जरिया था। तो ये तो हो गई ताकत और रणनीति की कहानी। लेकिन कोई भी साम्राज्य सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं बनता है ना। उसे चाहिए होती है शानो शौकत, कला, भव्यता। और इन सब के लिए हमें चलना होगा आमेर के किले में, शाही वैभव का जीता जागता सबूत। अगर जयगढ़ एक सैनिक था, एक गार्ड, तो आमेर आमेर एक राजा था। ये राजपूतों की कला, उनकी संस्कृति और उनकी शान का पब्लिक फेस था। ये वो जगह थी जहां पूरी दुनिया को राजपूताना का वैभव दिखाया जाता था, जहां बड़े बड़े मेहमानों का स्वागत होता था और जहां इतिहास रचा जाता था। और इस पूरे वैभव का सबसे चमकदार हीरा कौन सा है? शीश महल। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा कमरा जिसकी दीवारें, जिसकी छत हजारों लाखों छोटे छोटे शीशों के टुकड़ों से जड़ी हों। कहते हैं कि सिर्फ एक मोमबत्ती जलाने पर भी पूरा का पूरा कमरा जैसे अनगिनत तारों से जगमगा उठता था। कमाल है ना। और ये शीश महल, ये दीवाने खास का हिस्सा था। मतलब ये वो जगह थी जहां राजा अपने सबसे खास, सबसे इम्पोर्टेंट मेहमानों और सलाहकारों से मिलते थे। अब जरा सोचिए, कितनी महत्वपूर्ण बैठकें, कितनी बड़ी बड़ी रणनीतियां इस जगमगाते रोशनी के नीचे तय होती होंगी। ये खूबसूरती और सियासत का एक अद्भुत संगम था। चलिए अब शाही वैभव और दरबार की चकाचांद से थोड़ा दूर चलते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक निजी दुनिया भी तो होती है ना। राजा की अपनी पर्सनल दुनिया। और वो दुनिया हमें देखने को मिलती है नाहरगढ़ में, जो शाही परिवार का एक तरह से पर्सनल रिट्रीट था। ये किला राजकाज की रोज की भागदौड़ और भीड़भाड़ से बिल्कुल दूर, सिर्फ आराम और सुकून के लिए बनाया गया था। ये राजा का अपना पर्सनल स्पेस था, वो जगह जहां वो दुनिया की नजरों से दूर अपनी रानियों के साथ वक्त बिताते थे। 9 स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर है, 9। लेकिन इसी एक नंबर के पीछे नाहरगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प राज छिपा है। क्या हो सकता है ये? तो ये कहानी है सवाई माधो सिंह द्वितीय और उनकी 9 रानियों की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सभी 9 रानियों के लिए इस किले में 9 बिल्कुल एक जैसे, हूबहू एक जैसे महल बनवाए। और ये सारे महल एक सीक्रेट गलियारे से सीधे राजा के कमरे से जुड़े थे।
इससे प्राइवेसी भी बनी रहती थी और किसी भी रानी को ये महसूस नहीं होता था कि उसे कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है ना वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना। नाहरगढ़ की एक और पहचान भी है और वो है इसका नाम। पता है, इसका असली नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन कहानियों के मुताबिक नाहर सिंह भोमिया नाम के एक राजकुमार की आत्मा की शांति के लिए इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ रख दिया गया। तो इन 9 महलों के अलावा भी ये किला अपनी खूबसूरत बनावट और जयपुर शहर के जबरदस्त नज़ारों के लिए भी बहुत मशहूर है। जरा सोच कर देखिए, शाम के वक्त यहाँ से पूरे गुलाबी शहर को रोशनी में नहाते हुए देखना, बस यही नज़ारा इसे सचमुच एक परफेक्ट रिट्रीट बना देता है। तो चलिए अब इन तीनों किरदारों को एक साथ लाते हैं, क्योंकि ये 3 अलग-अलग किले नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये तो एक ही कहानी के 3 अलग-अलग पहलू हैं, एक शासक की जिंदगी की पूरी कहानी। तो इसे हम सब आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं, जयगढ़ यानी संरक्षक, जिसकी पहचान है जयबाण तोप। फिर आता है आमेर यानी शोपीस, जिसकी शान है शीश महल। और आखिर में नाहरगढ़ यानी निजी आश्रय, जो अपने 9 एक जैसे महलों के लिए जाना जाता है, संरक्षक, प्रदर्शन और आश्रय। शक्ति, प्रतिष्ठा और निजता। एक शासक को असल में इन तीनों चीजों की ही जरूरत होती है, और जयपुर के ये 3 किले मिलकर एक राजा की इसी पूरी कहानी को हमारे सामने रखते हैं। तो अगली बार जब भी इन किलों को देखने का मौका मिले, तो उन्हें सिर्फ पत्थर की इमारतों के तौर पर नहीं, बल्कि इन 3 किरदारों के रूप में जरूर याद रखिएगा।